हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ लिंकिंग और ट्रांजिशन वर्ड्स, जिन्हें हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं। इसका पार्ट सेकंड है। एक वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना हो तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है अल्बीट। अल्बीट का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। दिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ कॉमेंट दैट स्लाइटली चेंजेस और रिड्यूसेस द इफ़ेक्ट ऑफ व्हाट यू सेड बिफोर इट। मतलब इस वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने जो पहले एक सेंटेंस बोला होता है उसके इफ़ेक्ट को बाद में जो सेंटेंस बोला है उसके इफ़ेक्ट से कम करना होता है या कम दिखाना होता है। इसका मीनिंग ऑल्दो की मीनिंग की तरह है। मतलब ये ऑल्दो का सिमिलर वर्ड है, लेकिन इस वर्ड को हम फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं और ऑल्दो को हम इनफॉर्मल वे में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके। ही फाइनली एग्रीड टू हेल्प अस अल्बीट अनविलिंगली। हालांकि अनिच्छा से वह आखिरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया। सेकंड एग्जाम्पल है, ही ट्राइड हिज बेस्ट अल्बीट विदाउट सक्सेस। उसने अपनी पूरी कोशिश की हालांकि सफल नहीं हुआ। तो अल्बीट का मतलब यद्यपि या हालांकि। नेक्स्ट वर्ड है नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद भी या के होने पर भी। इट्स मीनिंग इज़ सिमिलर टू इंस्पाइट ऑफ। इसका मीनिंग इंस्पाइट ऑफ के मतलब की तरह ही होता है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब भी के बावजूद भी होता है या के होने पर भी होता है, और नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब भी के बावजूद या के होने पर भी होता है। इट कैन बी यूज्ड बिफोर अ क्लॉज और फ्रेज और इवन आफ्टर अ क्लॉज। इसे हम क्लॉज या फ्रेज या सेंटेंस के पहले भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस या क्लॉज के बाद भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके। ही फेल्ड द एग्ज़ाम नॉट विद स्टैंडिंग हार्ड वर्क। वह कड़ी मेहनत के बावजूद परीक्षा में असफल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल है, नॉट विद स्टैंडिंग हिज ऑब्जेक्शंस द मैरिज टुक प्लेस। उसकी आपत्तियों के बावजूद शादी हुई। मतलब उसके ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी शादी हुई। तो नॉट विद स्टैंडिंग मतलब के बावजूद भी। नेक्स्ट वर्ड है देयरबाय। देयरबाय का मतलब होता है फलस्वरूप, नतीजतन, उसके कारण, उस वजह से, जिसके चलते या उससे। दिस वर्ड इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट और एक्शन यू जस्ट मेंशन्ड। मतलब ये वर्ड किसी इवेंट या किसी एक्शन जो आपने मेंशन किया है उस इवेंट या उस एक्शन के रिज़ल्ट को बताता है। मतलब उस एक्शन से जो रिज़ल्ट हमें मिला है या जो मिलने वाला है उस रिज़ल्ट को इस वर्ड के थ्रू हम डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके। रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेंथेंस द हार्ट देयरबाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। नियमित व्यायाम से दिल मजबूत होता है, जिससे दिल के दौरे का खतरा कम होता है। सेकंड एग्जाम्पल है, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल देयरबाय ही कुडंट गो टू द पार्टी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके चलते वह पार्टी में नहीं जा पाया। नेक्स्ट वर्ड है वेयरबाय। वेयरबाय का मतलब होता है जिससे, जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से या जिसके कारण से। दिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग इज़ डन अकॉर्डिंग टू द मेथड, अरेंजमेंट, रूल और एक्शन दैट हैज़ बीन रिफर्ड टू। मतलब इस वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि किसी मेथड, अरेंजमेंट या रूल मतलब नियम या किसी एक्शन की वजह से
या उन मेथड्स या एक्शंस के अनुसार कोई दूसरा काम हो रहा है। एग्जाम्पल्स से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज़ अ स्टैंडर्ड मेथड इन अवर कंपनी वेयर बाय एम्प्लॉयज़ आर सेलेक्टेड फॉर प्रमोशन। हमारी कंपनी में एक मानक तरीका है, मतलब स्टैंडर्ड मेथड है, जिसकी हेल्प से कर्मचारियों को पदोन्नति मतलब प्रमोशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। मतलब उस तरीके से उन एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन हो रहा है, तो फर्स्ट वाले एक्शन के अकॉर्डिंग या उसकी वजह से दूसरा काम हो रहा है। सेकंड एग्जांपल है, ही वांट्स टू गेट सच अ जॉब वेयर बाय ही कुड वर्क ड्यूरिंग द नाइट आवर्स एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। वह बीपीओ सेक्टर में एक ऐसी नौकरी करना चाहता है जिससे वह रात के घंटों में काम कर सके और दिन में सो सके। नेक्स्ट वर्ड इज समवॉट। समवॉट का मतलब होता है कुछ हद तक, कुछ या थोड़ा। दिस वर्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग इज द केस टू अ लिमिटेड एक्सटेंट और डिग्री। मतलब इस वर्ड का यूज़ हम किसी चीज़ के लिमिटेड एक्सटेंट को बताने के लिए करते हैं। द प्राइस ऑफ दिस ड्रेस इज़ समवॉट हायर देन आई एक्सपेक्टेड। इस ड्रेस की कीमत मेरी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा है या कुछ हद तक ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ हद तक ज़्यादा है। हिज फाइनेंशियल कंडीशन हैज़ इम्प्रूव्ड समवॉट ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स। पिछले कुछ वर्षों के दौरान उसकी वित्तीय स्थिति मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ हद तक सुधार हुआ है। ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हद तक सुधार हुआ है। तो समवॉट का मतलब कुछ हद तक या कुछ या थोड़ा। नेक्स्ट वर्ड है वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। दिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू थिंग्स, पीपल, सिचुएशंस एट्सेट्रा एंड शोइंग दैट देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दैम। मतलब इस वर्ड को दो चीज़ों, दो लोगों या दो सिचुएशंस को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ माई सिबलिंग्स आर डॉक्टर्स वेयर एज आई एम अ टीचर। मेरे सभी भाई बहन डॉक्टर हैं जबकि मैं एक टीचर हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही इज़ अ नॉन वेजिटेरियन वेयर एज हिज वाइफ इज़ अ प्योर वेजिटेरियन। वह एक मांसाहारी है जबकि उसकी पत्नी एक शुद्ध शाकाहारी है। तो वेयर एज का मतलब होता है जबकि। नेक्स्ट वर्ड है लेट एलोन। लेट एलोन का मतलब होता है तो दूर की बात है। दिस वर्ड और फ्रेज इज़ यूज्ड टू एम्फसाइज दैट समथिंग इज़ मोर इम्पॉसिबल देन अदर थिंग। इस वर्ड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि दूसरी वाली चीज़ पहली वाली चीज़ से भी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल्स से समझिए। आई हार्डली हैव टाइम टू थिंक दीज डेज लेट अलोन रिलैक्स। आराम तो दूर की बात है, मेरे पास इन दिनों सोचने का भी मुश्किल से समय है। सेकंड एग्जाम्पल है, वी हैवेंट डिसाइडेड वेयर वी आर गोइंग येट फॉर हॉलीडेज लेट अलोन बुक्ड द टिकट्स। टिकट बुक करना तो दूर की बात है, हमने अभी तक यह तय नहीं किया है कि हम छुट्टियों के लिए कहाँ जा रहे हैं। तो लेट अलोन का मतलब होता है तो दूर की बात है। नेक्स्ट वर्ड है मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब होता है साथ ही, के अतिरिक्त, सिवाय इसके या और यही नहीं। दिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग an additional and important fact that supports or emphasizes what you have just said। मतलब इस वर्ड से हम उस सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, उन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं जिनमें दूसरा वाला सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस या पहली वाली बात को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके, द रेंट ऑफ दिस हाउस इज़ रीजनेबल एंड मोर ओवर द लोकेशन इज़ परफेक्ट। इस घर का किराया उचित है और इसके अलावा जगह बिल्कुल सही है। सेकंड एग्जाम्पल है, स्मोकिंग गिव्स यू
smelly breath. Moreover, it is harmful to your health. धूम्रपान करने से आपको बदबूदार सांसें मिलती हैं और यही नहीं, यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मोर ओवर का मतलब होता है साथ ही, के अतिरिक्त, सिवाय इसके या और यही नहीं। नेक्स्ट वर्ड है बेसिकली। बेसिकली का मतलब होता है मूल रूप से, बुनियादी तौर पर, खास तौर पर, अधिकांश या ज़्यादातर। दिस वर्ड इज़ यूज्ड व्हेन रिफरिंग टू द मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ समथिंग और समवन। मतलब इस वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट करना होता है या उससे संबंधित करना होता है। एग्जाम्पल है इसका, द न्यू हाउस इज़ डिज़ाइंड बेसिकली द सेम एज द ओल्ड वन। नया घर खास तौर से पुराने घर के समान ही बनाया गया है। यहाँ पर नए वाले घर को पुराने वाले घर से या उसकी क्वालिटी से रिफ़र किया गया है, मतलब कि उसे रिलेट किया गया है।